अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम फॉरेस्ट गार्ड। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो बहुत खास होने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इनकी बार बार इनकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो रहे हैं, तो ये होते रहते हैं, अमीर लोग हैं, पैसा शैसा लगाते रहते हैं। तो अब पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि किस सीरीज पे होने वाला है और कौन सा मॉडल होने वाला है। डेल की कंपनी है, लैटिट्यूड की सीरीज में होने वाला है। इस टाइम मेरे सामने है, इसकी चार्जिंग का इशू था तो मैंने इसलिए इसको चार्जिंग पे लगाया हुआ है। तो अभी ये जो लैटिट्यूड की सीरीज के अंदर है, अभी पहले हम इसकी कलर की बात करते हैं कि कलर कौन सा इसके अंदर आया हुआ है। ये ब्लैक कलर के अंदर आया हुआ है, बैक साइड आप देख सकते हैं इसकी सारी ब्लैक के अंदर है और मैट फिनिशिंग में है। जिस तरह अगर आप लोगों ने एप्पल एयरपोर्ट ब्लैक में लिए होंगे, वो मैट कलर के होते हैं, तो उनकी ब्लैक जो मैट की फिनिशिंग है सेम उस तरह की फिनिशिंग है। दरमियान में डेल ने अपना ब्रांडिंग दी हुई है, डेल की छोटी सी ब्रांडिंग दी हुई है, जिस तरह इसके लैपटॉप की सीरीज में भी होता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, पहले मैं इसके चार्जर को उतार देता हूँ ताकि मैं इसलिए आपको दिखा सकूँ। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि इसके हिंजेस क्वालिटी की बात करता हूँ कि हिंजेस क्वालिटी कैसी है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं इसको आगे पीछे करने की कोशिश करता हूँ। तो हिंजेस क्वालिटी की बात करें तो हिंजेस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से मतलब इसकी जो एलसीडी की स्पॉट है वो बहुत अच्छी है। अगर हम इसकी हिंजेस क्वालिटी के ऊपर बॉडी की बात करें अभी कौन सी इस्तेमाल की गई है, तो वो मेटल की मुझे लग रहा है, और ये है भी मेटल की। और ये बैक साइड जो है ये प्लास्टिक की है, ये मेटल की यूज़ की गई दोनों साइडों से। और अब हम इसके देखते हैं कि इसके ऑप्शन क्या क्या इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले तो इसके पीछे एक इन्होंने इंटरनेट पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन है। फिर एक बैक साइड पे एचडीएमआई पोर्ट का भी ऑप्शन है, अगेन एक यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन दिया और यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन है जो कि 65 वॉट का इसको चार्जर सपोर्ट करता है इजीली। उसके बाद अगर हम राइट साइड पे देखते हैं कि इसके राइट साइड पे कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, एक यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, एक एसडी कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। और लेफ्ट साइड की बात करें कि लेफ्ट साइड पे क्या है, इसको हीट रिलीज का इन्होंने छोटा सा ऑप्शन दिया है कि ये कूल रहे। और यहाँ पे इन्होंने माइक जैक का भी ऑप्शन दिया हुआ है और ये डिजिटल कार्ड रीडर का ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम इसकी नीचे से बॉडी की बात करते हैं कि नीचे से बॉडी कैसी है। अगर आप लोगों ने हमारे रिव्यूज देखे होंगे, व्यूज किया होगा डेल 7280 को, तो उसके आपको मैंने मॉडल को जो बताया होगा, उसकी जो बैक साइड है वो प्लास्टिक के अंदर ही है। इसकी भी बैक साइड जो है वो भी प्लास्टिक के अंदर है और सेम टू सेम वैसी है जिस तरह उसमें है। और यहाँ पे इन्होंने चारों साइडों पर रबड़ दी हुई है, जब आप लैपटॉप ताकि नीचे रखें तो जो इसकी एयर है वो इजीली पास हो सके और ताकि बॉडी इसकी ठंडी रहे। और ये इन्होंने राइट और लेफ्ट साइड पे छोटे छोटे स्पीकर दिए हुए हैं जो कि मैं आपको चला के दिखाऊंगा। और यहाँ पे विंडो प्रो का स्टिकर दिया हुआ है। क्वालिटी वही मैं अगेन टू से कि भी प्लास्टिक की बॉडी दी हुई है ओवरऑल। अब इसको हम अंदर से देखते हैं और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है चार्जिंग का। जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो आपको बताता है कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये आपको यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको मैंने ऑन ऑलरेडी वैसे किया तो हुआ था क्योंकि जब मैं चार्जिंग लगाया हुआ था। अब मैं बात करता हूँ कि ये मॉडल कौन सा है और किस सीरीज के अंदर आया था। तो ये लैटिट्यूड की सीरीज के अंदर आता है और मॉडल अगर बात करें तो 5250 है, मतलब 5250 मॉडल है। कोर i3 प्रोसेसर के अंदर आया हुआ है और 5th जनरेशन है, जनरेशन भी मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके प्रोसेसर पे प्रॉपर तरीके से बात करते हैं कि कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है, कितने लॉजिकल प्रोसेसर लगे हुए हैं। कोर i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर 2.10 गीगाहर्ट्ज के दो प्रोसेसर इसके सामने करंटली जब आप प्रॉपर्टीज ऑन करते हैं तो वो शो कर रहा होता है। 4 लॉजिकल इसमें प्रोसेसर लगे हुए हैं और इसके अंदर सामने करंटली शो कर रहा है वो 2 आपको कर रहा होगा 2.10 के। उसके बाद अगर हम इसकी जनरेशन की बात करें तो वो 5th जनरेशन है। और हम इसकी बात करते हैं कि ये कब इंट्रोड्यूस कराया गया था ओवरऑल वर्ल्ड में, तो ये 2015 के अंदर मई के मंथ में आपको ये राउंड अबाउट पूरे वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका था। ये 5th जनरेशन के अंदर डेल ने अपनी ये सीरीज लॉन्च की थी 2015 के बीच में। अब हम इसके अंदर से देखते हैं कि अंदर से इसकी कैसी कैसी क्वालिटी है। सबसे पहले हम इसके कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड के अंदर इसके अंदर लाइटिंग कीबोर्ड दिया हुआ है और बैक लाइट कीबोर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे लैटिट्यूड की सीरीज लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है E5250 मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे इंटेल कोर i3 का स्टिकर लगाया हुआ है और ये माउस पैड इन्होंने सामने दिया हुआ है। माउस पैड की जिस तरह आप लोगों को पता है कि लैटिट्यूड की सीरीज के जो ज्यादातर माउस पैड है वो इसी साइज में होता है और क्वालिटी अगर देखी जाए तो वो सही है। और दोनों साइडों पर राइट और लेफ्ट बटन दिए जिनके ऊपर रबड़ लगी हुई है और ये पावर बटन का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम सामने एलसीडी की बात करें तो ये डेल की यहाँ पे उन्होंने एलसीडी के नीचे छोटी सी ब्रांडिंग दी हुई है और बेजल स्क्रीन नहीं है फुल ओवरऑल। आप जिस तरह सोचते थे कि यार बेजल स्क्रीन में दिखाया कर तो वो वाला सीन नहीं है। अब हम इसकी स्क्रीन पर बात करें तो कितने साइज की इंच की स्क्रीन है, 12.6 इंच की स्क्रीन साइज है। उसके अलावा टच के अंदर नहीं है, विदाउट टच है। ये आपको बेजललेस नहीं मिल रही। और लेकिन अगर रेजोल्यूशन की बात करेंगे भी एचडी है ये नहीं है, ये एचडी के अंदर है, मतलब आपको एचडी मूवीज इजीली दिखा सकता है। अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो जो इसकी है 3066 × 768 इसके पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है। तो हमसे मोस्टली लोग ये सवाल कर रहे थे कि भैया रेजोल्यूशन में क्या क्या फर्क है, तो ये इसी चीज़ में आपको बता दूं कि जो अगर फुल एचडी होता है तो ये 4K के अंदर होता है और बेजललेस भी होता है। इसके फिर एक डिस्प्ले का जो आपको क्वालिटी है वो अलग ही देखने को मिलती है। और अब सामने इसके इन्होंने कैमरा भी दिया हुआ है जिससे आप अपनी क्या नाम जूम मीटिंग्स या जो क्लासेस वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। इतना खास इसका रिजल्ट नहीं होता। वो एक जिस तरह हमारे पास पुराने ज़माने में जिस हम कह सकते हैं 4-5 साल पहले क्यों मोबाइल चलते थे उनके जो कैमरा होते थे सेम उस तरह का इसका रिजल्ट होता है। अब मैंने इसमें ऑलरेडी म्यूजिक ऑन करके हम इसके स्पीकर क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि स्पीकर क्वालिटी कैसी है। तो मैं इसको भी देखता हूँ, मैंने वो चलाया भी वाईफाई पे हुआ है, देखते हैं कि कैसे क्या सीन है उसका सूट ख्याल।
अब इसकी जो अगर स्पीकर क्वालिटी की बात करें कि भी इसकी जो वॉल्यूम क्वालिटी है, अगर एक स्पीकर अच्छी है कि भी इसमें एक बेस को भी बराबर लेके चल रहा है और वॉल्यूम को भी बराबर लेके चल रहा है, तो लेवल ऊपर नीचे नहीं किया होगा कि जो आपके कानों को पेन करे, आपको जगह कि भी लगे कि भी ये स्पीकर का इशू आ रहा है। अब मैं दोबारा ऑन करूंगा 1-2 सेकंड के लिए, आपको अंदाजा हो जाए जो इसके अंदर म्यूजिक को प्रॉपर तरीके से ये बयान कर रहा है, किसी को शो करा रहा है। इसके जो स्पीकर है तो किसी किस्म का इसमें आप अगर इसकी स्पीकर की लिहाज से बात करना चाहेंगे भी इसमें कौन सी क्वालिटी है, ऑडियोनिक की जो हाई लेवल के स्पीकर होते हैं उसके बराबर इसके स्पीकर की मुझे क्वालिटी लग रही है। और अगर हम इसके प्राइस रेशो की बात करें कि मार्केट में कितने का चल रहा होगा, वैसे कहाँ तक कितने का होना चाहिए, तो ये इसकी जो प्राइस रेशो है वो 35 प्लस भी होगी, किसी के पास 30 प्लस भी होगा, तो डिफरेंट रेशो होगी। मतलब 30 प्लस ही रहेगा ये, 35 प्लस भी कहीं कोई दे रहा होगा, स्पेक्स पे डिपेंड कर रहा होगा। अब इसमें जो रैम और हार्ड डिस्क हमारे पास करंटली जो इंस्टॉल हुई है वो 8GB 4GB का सिस्टम हमारे पास इंस्टॉल हुई है। DDR3 की रैम लगी हुई है, DDR3 का मॉड्यूल लगे हुए हैं इसके अंदर, जो कि इजीली आप 16GB तक लेके जा सकते हैं। और अगर हम इसमें हार्ड की बात करें तो इसमें सिंपल हमने हार्ड लगाई है 500GB। आप इसके अंदर SSD भी SATA लगवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है वो आप लगवा कितने GB की लगवाना चाह रहे हैं। इस टाइम करंटली ये 500GB के अंदर है, ये इजीली दोनों को अफोर्ड कर सकते हैं और इस पर ये रन कर सकते हैं इसी लैपटॉप को। 16GB तक आप रैम को लेके जा सकते हैं, इससे ज्यादा रैम को इस पर लेके जा सकते हैं क्योंकि DDR3 का मॉड्यूल लग रहा है इसके अंदर। अगर हम बैटरी टाइमिंग की बात करें और बैटरी कौन सी लगी हुई है, तो बैटरी इसके अंदर लिथियम की लगी हुई है और जो इसकी बैटरी टाइमिंग है वो राउंड अबाउट आपको कम से कम भी 3 आवर प्लस देगी। डिपेंड करता है और चार्जिंग पे कि आप चार्ज कितनी देर में कर रहे हैं। तो चार्जिंग जो लैपटॉप मोस्टली कर रहा होगा वो आपका 1 घंटा समथिंग कुछ मिनट लगेगा, जिसके बाद ये आपका लैपटॉप चार्ज होने के बाद आपकी जो बैटरी टाइमिंग हो 3 घंटे आपको कम से कम देगा। किसी किस्म की भी कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई हो तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे बस। अदरवाइज आप हमारी कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, कैश ऑन डिलीवरी है। किसी किस्म में कोई सवाल रहता हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप हमारी कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। 24 आवर कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है। और आप मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।